So that is a big breaking news that Atul is getting for us right now. NCB has summoned, in fact, an informal message has been sent to Deepika Padukone, Sara Ali Khan, Rakul Preet as well as Shraddha Kapoor, and they're expected to join the investigation in the next 3 days. And we have Rima also joining us live from outside Deepika Padukone's residence in Mumbai. Rima, we know that Deepika Padukone is currently in Goa, which means she's expected to travel to Mumbai in the next few days. You are currently stationed outside Deepika Padukone's Mumbai residence. What are the latest details that you can gather for us? बिल्कुल, आप बता चुके हैं अपने व्यूवर्स को कि दीपिका यहाँ पे नहीं है, यानी इसी घर के बाहर मैं खड़ी हूँ जिस घर में दीपिका रहती है, लेकिन इन दिनों फिल्म की शूटिंग के लिए वो गोवा में है। लेकिन इससे भी बड़ी बात निकल कर ये सामने आ रही है कि दीपिका को समन किया जा चुका है। इसके अलावा दो और सेलिब्रिटी को, ये इतनी बड़ी और हिला देने वाली और चौंका देने वाली खबर है कि अभी तक उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिन्होंने आज ही सुबह एनसीबी की टीम से अपनी बीमारी का हवाला देते हुए 25 तारीख तक का वक्त लिया। लेकिन अब इससे भी बड़ी बात और बड़ा खुलासा और बड़ी सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है कि दीपिका पादुकोण को समन भेज दिया गया है और दीपिका पादुकोण को अब मुंबई आना होगा और अब एनसीबी के सवालों का सामना करना होगा। वो दीपिका पादुकोण जो कि इस वक्त की मौजूदा वक्त की सबसे महंगी अभिनेत्री है, वो दीपिका पादुकोण जो कि अपनी अदाओं के लिए, जो कि अपने अभिनय के लिए जानी जाती है, उनकी इतनी बड़ी पहचान है। लेकिन ड्रग्स के मामले में फंसने के बाद जाहिर सी बात है कि अब उनको अलग एंगल से देखा जा रहा है। अब दीपिका से पूछताछ के जरिए इस बात का खुलासा होगा कि वो ड्रग का सेवन कब से कर रही थी, वो पेस्ट्री पार्टियों में क्या सिर्फ ड्रग के लिए जाती थी। ये ऐसे चुभते हुए सवाल हैं जो दीपिका से लगातार पूछे जाएंगे। और क्या जिन जिन पार्टियों में जाती थी उन पार्टियों को कौन ऑर्गेनाइज करता था, वहां ड्रग्स आता था तो क्या कहीं और से ड्रग्स आता था या ये लोग खुद ड्रग्स लेकर वहां पहुंचते थे। ये ऐसे सवाल हैं जो दीपिका की मुश्किलें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और जाहिर सी बात है कि इन्हीं सवालों से दीपिका को गुजरना होगा, जिसकी कल्पना दीपिका पादुकोण ने नहीं की थी। और सिर्फ दीपिका ही क्यों, अब तो टीवी कलाकारों की भी फहरिस्त सामने आ चुकी है। पैडलर्स तो गिरफ्त में आए ही हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात अपने व्यूवर्स को हम जो अपडेट करें कि दीपिका को समन किया जा चुका है और अब गोवा से दीपिका को मुंबई आना पड़ेगा और एनसीबी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि इस बीच ये कहा जा रहा था गोवा से जो हमारी टीम है, वहां से जो हमें इनपुट्स इन्फॉर्मेशन मिल रहे थे उसके अकॉर्डिंग लगातार दीपिका पिछले 3 दिनों से यानी जब से उनका नाम चर्चा में आया है तब से लेकर अब तक उन्होंने शूटिंग नहीं की है। वो लगातार होटल में बैठकर लीगल एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कर रही है, बातचीत कर रही है कि ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से एनसीबी के सवालों से वो बच सकती हैं और किस तरीके से ड्रग्स के इस बड़े मामले में अपना नाम वो बचा सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप याद कीजिए जिस तरीके से रिया बार बार और सबके सामने ये बैठ के कह रही थी, इंटरव्यू तक दे रही थी कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, लेकिन रिया का जो हश्र हुआ यानी सलाखों के पीछे क्या वही दीपिका के साथ भी होने जा रहा है, क्या वही सुलूक दीपिका के साथ होगा। आप देखिए जरा, सुशांत मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के एवज में ये कहानी कहां तक पहुंच गई, बॉलीवुड की पोल खुल के रख गई। अब तो लगता है कि 60 से 70% ऐसे बॉलीवुड के लोग हैं जो ड्रग्स की चपेट में हैं। यहाँ की जो कंपनियां हैं, जो कौन सी अगर हम तुलना करें कौन जैसी जो कंपनियां हैं, क्या उसका काम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की पार्टियों में और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास ड्रग्स पहुंचाने भर का रह गया है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए किया जाता है काम कि हम टैलेंट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं या इसके आड़ में कुछ और होता है। यहाँ तक कि हमने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आज एक खुलासा और एक बातचीत ऐसी सुनवाई युवराज की, जो कि हमारी सहयोगी अलीशा ने बातचीत की थी, उस बातचीत के जरिए ये तय हो गया कि वाकई ऐसी कंपनियों पर भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि सीईओ ध्रुव से लगातार पूछताछ की जा रही है, लगातार बातचीत की जा रही है और अब पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है दीपिका पादुकोण पे। वो दीपिका पादुकोण जिसके बारे में अब यही कहा जा रहा है कि ड्रग्स अब उनके पूरे करियर को ख़त्म करने जा रहा है, ड्रग्स उनकी परेशानियां बढ़ाने जा रहा है, ड्रग्स उनसे उनका सारा तमगा छीन रहा है। यानी अभी तक की वो जो सबसे महंगी अभिनेत्री थी, अब शायद उनकी फिल्में उस तरीके से ना चले, अब शायद वो सलाखों के पीछे हो अगर ये सारे सवालों का वो जवाब देती हैं तो। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम अपने व्यूवर्स के सामने अपडेट कर रहे हैं और यही वो दीपिका का घर है जहाँ पे दीपिका रहती है। इसी बिल्डिंग, इसी अपार्टमेंट के 26वें माले पे उनका फ्लोर है और वहाँ पे वो रहती है, ये उनका परमानेंट ठिकाना है। लेकिन अब परेशानियाँ किस तरीके से बढ़ चुकी है
एनसीबी की टीम उन्हें समन कर चुकी है और अब जी। उन्हें मुंबई आना होगा। गोवा से मुंबई आकर उन्हें एनसीबी के सवालों का जवाब देना होगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ करिश्मा प्रकाश जो कि उनकी मैनेजर है उनसे पूछताछ हो रही थी। आज हालांकि पूछताछ को लेकर उन्होंने बहाना ये बनाया, बीमारी का हवाला दिया कि मैं So we बीमार हूं have- और मैं आने में असमर्थ हूं, लेकिन अब दीपिका रीमा, की